प्रिंस ऑफ पीस चर्च के राजा को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आनंद करते हैं। आमीन। और गीत नंबर 6 गाएंगे मसीह की संगत से। सिद्धो सबेरे उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 5 को पढ़ेंगे। उत्तरवादी पाठ एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद हम सब आप लोग पढ़ेंगे और आखिरी पद हम सब मिलकर पढ़ेंगे। हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे ध्यान करने की ओर मन लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुआई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोता रहूंगा। क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। घमंडी तेरे सन्मुख खड़े होने ना पाएंगे, तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। तू उनको जो झूठ बोलते हैं नाश करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है। परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा। क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निरी दुष्टता है। उनका गला खुली हुई कब्र है, वे अपनी जेब से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। हे परमेश्वर, तू उनको दोषी ठहरा। वे अपनी ही युक्तियों से आप ही गिर जाएं। उनको उनके अपराधों की अधिकाई के कारण निकाल बाहर कर, क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा किया है। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हो। सब एक साथ। क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। इसी समय अपनी भेंट को भी ले लेंगे।
गीत नंबर 71 को गाएंगे मसीह के साथ। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय मृत्यु जय जयकार, सिरजनहार पाए, प्रधान जय जय यीशु, दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति देने वाला, जय जनरंजन जय दुख भंजन, जय जनरंजन जय सुख भंजन, जय जयकार श्री आइए भेंट के लिए और आगे के वचन के लिए प्रार्थना में जाएंगे और सिस्टर निर्मला जो है भेंट के लिए और वचन के लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, कि मेरे परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ इस रामवार के लिए प्रभु आपने सुरक्षित रखा, स्वस्थ रखा और इस पवित्र भवन में इकट्ठा किया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। हमने कोई अच्छे काम नहीं किए पिता का, आपकी तरफदारी के काबिल नहीं, परंतु आपकी बड़ी अनुग्रह दया और कृपा है। जीवितों को जमीन पर जीवित रखा, हर प्रकार की खुशियाँ दिया है प्रभु, धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ पिताजी, जितने भाई बहनों के द्वारा ये दान दिया गया प्रभु, इस पर आशीर्वाद दीजिए, उन्हें दे पैसा सही कार्य में खर्च किया जा सके। और आज के वचन के लिए तुझे धन्यवाद देती हूँ पिताजी, आपके दास के द्वारा जो भी वचन बोया जाता है वो 100 गुना फल ला सके प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। जितने लोग भी ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से सुनते हैं पिताजी, सबको बड़ी आशीर्वाद दीजिए, सबको स्वस्थ रखे, मसीह में आनंद रखे, ताकि वो हर समय तुझे धन्यवाद दें। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, ग्रहण कर आमीन। जैसे कि अब हम अपने वचन की तरफ आगे बढ़ेंगे और जुलाई महीने का ये पहला संडे है और लॉर्ड्स डे है, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का दिन, 7 जुलाई 2024 जो है आज के दिन, जो संडे का दिन है।
अब हम जब वचन में आगे बढ़ते हैं, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से जो चर्च चल रहा है और ऑनलाइन के माध्यम से जो सुन रहे हैं, आगे सुनने वाले हैं, सबों पर आशीष हो। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लहू कीजिए, यीशु मसीह की लहू कीजिए। हे महान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज के इस सुंदर दिन के लिए, विश्राम का दिन, लॉर्ड्स डे, आपके जी उठने के दिन के लिए ईश्वर का 7 जुलाई 2024 के लिए यीशु के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए। मेरे खुदा, इस वचन को मैं ना बोलूं मगर मेरे द्वारा आप बोले इस सरमन मैसेज को, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इसे आरंभ करते हैं। जब इस वचन का बीज बोया जाता है तो हम सबों में 100 गुणा फल लाए, आसान और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए, हमें अनुग्रह दीजिए कि उस वचन को रिसीव कर सके और लोगों के हृदय का खत्म हो जाए, यीशुआ मिल जाए। आपने प्रार्थना को सुना है मेरे खुदा, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, और हर बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आज का जो शीर्षक है, जो सरमन है, उसका टाइटल है हाउ बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट इज डिफरेंट फ्रॉम सील्ड ऑफ गॉड द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कैसे अलग है पवित्र आत्मा की छाप से। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आखिर कैसे अलग है पवित्र आत्मा की छाप से। आज उसी को प्रभु यीशु मसीह हमको बताने वाला है पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा। अगर आप निकालेंगे इफिसियों 4:30 को, तो उसमें ये बात साफ साफ लिखी हुई है, जिसको हमने पहले भी देखा है पिछले हफ्ता। इफिसियों 4 और उसका 30वां पद, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है, सील्ड ऑफ गॉड द होली स्पिरिट। और एक है मरकुस यानी गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क, मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 16 यानी कि आखिरी अध्याय और 17 और 18 पद, 16, 17, 18 पद। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो अभी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। नई नई भाषा बोलेंगे का मतलब है अन्य भाषा बोलेंगे। सबसे शुरुआत में ये यूहन्ना 6 और उसका 27 पद में क्या लिखा है, पढ़ रहा हूं मैं, यूहन्ना 6 उसके 27 पद में, नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। अनंत जीवन के लिए उस भोजन के लिए परिश्रम करना है जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जो कि मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, या आप कहें पवित्र आत्मा की जो छाप है, पहले पवित्र आत्मा की छाप जो है वो जो है अब्बा परमेश्वर, पिता परमेश्वर लिखा हुआ है, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह पर छाप दी, मतलब अब्बा परमेश्वर ही छाप लगाता है, तब प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा को देता है। तो छाप जो है वो परमेश्वर पिता अब्बा परमेश्वर देता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा वो प्रभु यीशु मसीह देता है। कहाँ लिखा है? लूका और उसका 3 आप निकाल लीजिए 3 अध्याय और 16 पद। तो यूहन्ना ने उन सब से उत्तर में कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंध खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा।
तो बपतिस्मा जो है वो प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा का वो देता है, मतलब वो उसी वही आपको बपतिस्मा देगा। मगर आगे हम देखेंगे और क्या है उसमें बात। सबसे जरूरी बात, सबसे पहले अगर आप देखेंगे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, तो प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय में आपको ये बात साफ साफ लिखी हुई है कि प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय के 3 पद को, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो पेंतीकोस्त के दिन में सबसे पहले पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, और उसका चिन्ह है अन्य भाषा बोलना। तो जो विश्वास करेगा, जो मरकुस में हमने पढ़ा ना, विश्वास करने वालों के लिए एक चिन्ह भी है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलना, कि वो विश्वास नहीं है करके। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो विश्वास करता है उसको अगर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला तो वो विश्वास ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो है आत्मिक उन्नति है। बहुत ध्यान से यहाँ सुनिएगा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आत्मिक उन्नति है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो, और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता प्रभु यीशु मसीह है। एक एग्जाम्पल इसमें मैं दे रहा हूं, ज्यादा बड़ा नहीं है। एग्जाम्पल ये है कि पानी में जाके डुबकी लगाना। बैप्टिज्मा का मतलब है डूब जाना, गाड़ा जाना। बपतिस्मा मतलब डूब जाना है, डूबना होना चाहिए, छिड़काव नहीं, कुछ नहीं, डूबना होना जरूरी है। तो डूबोगे आप तो वो जो है डूबने का मतलब जो है बपतिस्मा हुआ। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा डुबाने के लिए प्रभु यीशु मसीह वो एजेंट है। देखिए आपको जो है जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च चल रहा है ऑनलाइन, सब चीजें ऑनलाइन हो सकती हैं, मगर जो है बपतिस्मा के लिए जाना पड़ेगा। मेरे को बपतिस्मा किसी को जाके देना पड़ेगा, जरूरी है। ये भी मैं नहीं कहूंगा कि आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वहां पर रोबोट रहेगा या कोई मीडियम रहेगा वो जाके, तो नहीं। पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, जो मैं विश्वास करता हूं, मुझे नियुक्त किया है प्रभु यीशु मसीह ने, तो मुझे जाके वो काम को करना पड़ेगा। वैसे ही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के लिए प्रभु यीशु मसीह डुबा देता है आपको डुबा देता है क्योंकि पवित्र आत्मा को कोई हैंडल नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा परमेश्वर पवित्र है, वो उसको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, उसी की आत्मा है, वो उसी में आपको डुबा देता है आपको, और उसको वो उसमें आपको डुबा देता है, उंडेल देता है। इसी प्रेरितों के काम के 16-17 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपने दासियों पर उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा, और वे भविष्यवाणी करेंगे। ये यीशु की आत्मा है, स्पिरिट ऑफ गॉड भी आप बोलिए, परमेश्वर की आत्मा है, पवित्र आत्मा है। इसका बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह देता है। मगर एक बात है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो है आपको मांगना है, तब आपको वो मिलेगा। आपको वचन में एक जगह ये भी लिखा है कि रोटी मांगोगे तो आपको जो है पत्थर दिया जाएगा, तो वो पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के लिए लिखा है वहां। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जब आप मांगोगे ये विश्वास करके कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, तब आपको वो मिलेगा। मगर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो है वो परमेश्वर का दान है। यही पतरस यहाँ बता रहा है पेंतीकोस्त के दिन में। इसी प्रेरितों के काम 2 अध्याय का वर्ष 38, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मतलब इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड, वो एक दान है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दान है। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कौन देता है? वो है प्रभु यीशु मसीह देने वाला। मतलब कि आप डुबकी लगा दिए, पवित्र आत्मा में डुबकी लगा दिया। तो पवित्र आत्मा में जब आप डुबकी लगा दिए तो वो डुबकी लगाने वाले के आपको डुबाने वाला कौन है? वो है प्रभु यीशु मसीह। मगर परमेश्वर का गिफ्ट है वो। आप जब यीशु मसीह के नाम से मांग रहे हैं, पिता परमेश्वर, अब्बा परमेश्वर, मुझे पवित्र आत्मा का दान चाहिए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए, तब आपको वो मिलेगा। आपको कंडीशन एक ही है, क्वालिफिकेशन एक ही, विश्वास करना है, विश्वास से उसको मांगना है और ये विश्वास कर लेना मुझे मिल गया है, मुझे मिल गया है। आप ये विश्वास किए तो मुझे मिला। रबर 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 रबीर का। तो आपको जो है लगे रहना है, मुझे भी, मैं मांगा और मुझे मिला।
अब्बा परमेश्वर यीशु मसीह जो है आपका पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको देगा। और जब आप उससे मांगोगे अब्बा परमेश्वर से, तो वो दान गिफ्ट आपको देगा। इट्स अ गिफ्ट। ऐसा नहीं है कि आप उपास रखेंगे तो आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आप ये उसके लिए कुछ करेंगे तो आपको मिलेगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उपास रखेंगे तो आप अपने आप को खाली कर देते हैं, उस दौरान आप यीशु मसीह से एक आत्मा हो जाते हैं और मांगते हैं, आपको मिलता है। सिर्फ विश्वास ही मुख्य है, और आपका जो विश्वास है, आप उसको मांग रहे हो, तो प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर आपको गिफ्ट देता है, प्रभु यीशु मसीह आपको बपतिस्मा दे देता है पवित्र आत्मा का। यह है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। यानी कि अन्य अन्य भाषा जब बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी पेंतीकोस्त के दिन में वो लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, और अन्य अन्य भाषा जब आप बोलते हैं तो ये चिन्ह होता है कि आप जो है, आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल गया है, ये उसका चिन्ह है। और इसी में ये बात सबसे मुख्य है कि अभी मरकुस को जो हमने पढ़ा था उसमें लिखा है कि विश्वासियों की चिन्ह होगी। तो फिर मैं एक बार दोहरा रहा हूँ, पवित्र आत्मा परमेश्वर यहाँ से आपसे ये बोल रहा है कि अगर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका उद्धार नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपका आत्मिक उन्नति है। आप ईश्वर से प्यार करते हो और आप चाहते हो कि और उसमें बन जाए, बढ़ते चले जाए, तो आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मांगोगे और आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। ये जो है वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जिसको प्रभु यीशु मसीह देता है, और ये परमेश्वर का दान है, गिफ्ट ऑफ गॉड है। इसको अगर आपको समझना है तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अभी थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे, और ये तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ। पवित्र आत्मा की छाप जो हमने इफिसियों की पत्री में, जो पौलुस की पत्री है, अपोस्टल पॉल की पत्री है, उसमें 30वें पद में, 4 अध्याय के 30वें पद में पढ़ा, पवित्र आत्मा की छाप छुटकारे के दिन के लिए, मतलब रिडेम्पशन ऑफ डे के लिए आपको दी गई है। पवित्र आत्मा की छाप तो एक्चुअली फर्स्ट स्टेप है। मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और उसमें स्टडी है, बट इतना ही आपको अभी आपको समझना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। अंतर हमको समझना है, अंतर क्या है? पवित्र आत्मा की छाप जो है वो नया जन्म जिसका होता है उसको पवित्र आत्मा की छाप यानी सील्ड ऑफ गॉड द होली स्पिरिट मिलता है। पवित्र आत्मा की छाप मतलब क्या है? पवित्र आत्मा की छाप आपको जो है, यूहन्ना 3 और उसका 5, 6 और 7 पद में क्या लिखा है? यूहन्ना 3, 5, 6 और 7। यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। यानी कि नया जन्म जिसका हुआ है जल और आत्मा से, उसी का प्रवेश होगा और उसी में पवित्र आत्मा की छाप लगेगी। और शुरुआत में मैंने बता दिया कि पवित्र आत्मा की जो छाप लगती है वो परमेश्वर पिता लगाता है, मगर देता उसको यीशु मसीह है। यीशु मसीह में को ऑथराइज कर दिया कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा आपको देगा। मतलब क्या है इसको समझिए। जिस मूवमेंट पर आप जो है बॉर्न अगेन, मतलब नया जन्म होता है। आप देखिए, आपको चंगाई मिल गया तो आपका नया जन्म हो गया, ऐसा नहीं है। आपको चंगाई मिल गया, आप वचन को सुन रहे हैं, मतलब वचन से आपको नहलाया जा रहा है, आपको शुद्ध किया जा रहा है। तब वचन से आप धोते जा रहे हो, आप वचन से धुलते जा रहे हो, तो बॉर्न बाय द वाटर। फिर बॉर्न बाय द स्पिरिट, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करोगे, उसके लहू पर, कि मेरे पाप इस क्रूस में मेरा पाप प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया, और उसकी धार्मिकता और पवित्रता मुझ में, मतलब उसके ब्लड, उसके लहू पे जब आप विश्वास करोगे और ये विश्वास करोगे कि मेरे हर एक अपराध, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, हर एक अपराध, फ्यूचर भी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम लोग फ्यूचर टेंस ही हैं, प्रभु यीशु मसीह के बाद हम लोग हैं यहाँ पे, और उद्धार हमको अभी मिल रहा है, मिल चुका है जो विश्वास करते हैं। तो जब आप विश्वास करोगे तो पश्चाताप होता है, रिपेंटेंस होता है, यीशु मसीह के लहू को देखकर रिपेंटेंस होता है। उसी पॉइंट पर आपका जो है बॉर्न ऑफ द स्पिरिट होता है, आत्मा से आपका जन्म होता है, क्योंकि आप आत्मा का आवाज सुनना चालू कर देते हो। बॉर्न ऑफ द स्पिरिट का मतलब ये है, आत्मा मतलब पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा आपके अंदर। देखिए, आप अगर इसे देखेंगे रोमियो 8 8, 9 और 10 पद में
और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन्म नहीं, और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। तो यही बात यहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर का आत्मा वास करता है, तो तुम अब आत्मिक हो, आत्मिक दशा में हो, स्पिरिचुअल है अब हम। और मसीह का आत्मा, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन्म नहीं, वो चाइल्ड ऑफ गॉड है ही नहीं वो। और यीशु मसीह का आत्मा नया जन्म जिसका होता है उसी को मिलता है, यानी कि वो पवित्र आत्मा की बात सुनना चालू कर देता है। कैसे? इसी रोमियो 8 के 14 पद को पढ़ रहा हूं, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। हे पिता परमेश्वर, हे अब्बा परमेश्वर हम तभी बोल पाते हैं जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होता है। अब इसको आपको मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं। पानी को आप पीते हैं तो पानी आपके अंदर है, तो पवित्र आत्मा भी आपके अंदर है। जल और आत्मा से जन्म लेने का मतलब वही है। पवित्र आत्मा परमेश्वर ड्वेल करता है, हमारे अंदर है, हम में बसा हुआ है। वही हमको हे अब्बा हे पिता परमेश्वर बोलने के लिए बोलता है। और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मतलब आप समुद्र में या नदी में जाके डुबकी लगा लिए, डूबे हो आप उसमें, गाड़े गए हो उसमें, आपको उसमें डूब हुआ है आपका पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, आप डूब गए उसमें, आपको पूरा डुबा दिया प्रभु यीशु मसीह ने। मगर पवित्र आत्मा आपको दिया, वो कब दिया? जब आपने विश्वास किया, आपका जो रिपेंटेंस हुआ। कई बार पता भी नहीं चलता, रिपेंटेंस अंदर हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कुरनेलियुस का। अगर आप निकालेंगे प्रेरितों के काम, इसमें दोनों ही आपको पता चलता है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और सील्ड पवित्र आत्मा की छाप, दोनों उसमें है। प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय और उसका 43 पद से मैं पढ़ रहा हूँ, 43 पद। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पाप की क्षमा मिलेगी। पत्रस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। मतलब पवित्र आत्मा उतर आता है, पवित्र आत्मा आपको पूरा डुबा देगा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जब होगा। ये कब हुआ? ये लोग तो सब अन्य जाती हैं। आप पढ़ेंगे शुरुआत में कुरनेलियुस ने, इसके 10वें पद के पहले, कैसरिया में कुरनेलियुस नाम एक मनुष्य था जो इटालियन नाम पलटन का सूबेदार था। अन्य जाति लोग हैं इन लोग, इनका कोई नया जन्म नहीं हुआ। बस इन लोग जो है अलग, मतलब इनका हृदय था कि जीवित परमेश्वर है वो, मतलब आए थे वो लोग प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के पास आए थे, मगर प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे जिसका प्रचार पतरस कर रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ? जब इन लोग जिस मूवमेंट पे उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिली, जैसे ही आप हमारे पापों की क्षमा मिल गई, इस बात पर आप विश्वास करते हैं, पश्चाताप करते हैं, तब आपका बॉर्न अगेन होता है। इनको पता भी नहीं है इनका बॉर्न अगेन हो गया, बॉर्न अगेन हो गया, पवित्र आत्मा की छाप लग गई और एट द सेम टाइम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी मिला है। दोनों एक साथ हुआ है, पवित्र आत्मा की छाप भी लगी है और पवित्र आत्मा, बिना पवित्र आत्मा की छाप लगे आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिलेगा। पवित्र आत्मा की छाप लगे बिना आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिलेगा। आपका पानी का बपतिस्मा नहीं हुआ हो सकता है, वो हो सकता है पानी का वाटर बैप्टिज्म नहीं होगा, पवित्र आत्मा की छाप लग जाएगी, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल जाएगा। क्योंकि पवित्र आत्मा की छाप के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है विश्वास। और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के लिए आपका बॉर्न अगेन होना जरूरी है। आप विश्वास, आपको पवित्र आत्मा की छाप लग गई, मतलब छाप का मतलब क्या होता है? कोई चीज को अगर सील कर दिया जाए, आपने अगर किसी चीज को सील कर दिया, मतलब ऑथोराइज्ड कर दिया कि अब इसका एंट्री यहाँ हो सकता है। कोई चीज में सील लग गया, ISO का सील लगता है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का सील लगता है, या आपको फूड एंड सिक्योरिटी में किसी खाद्य पदार्थ का सील लगता है, तो उसको सील लग के ऑथोराइज कर देते कि ये अब एक्सपोर्ट हो सकता है, इंपोर्ट हो सकता है, सील लगा देते हैं। एग्रो मार्क और विभिन्न तरह के सील होते हैं। हमको परमेश्वर का सील लग जाता है, वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर लगाता है, परमेश्वर लगाता है और प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा को हमको देता है। कैसे देता है? क्योंकि जब आप जिस मूवमेंट पर आप विश्वास करते हो, आपके हृदय का खतना हो जाता है, और हृदय का खतना हुआ मतलब आपका टुकड़ा वहां से निकला, स्पिरिचुअल स्पिरिट में जो आपका हार्ट है वहां से गया, वहां एंट्री होती है पवित्र आत्मा की, पवित्र आत्मा परमेश्वर की। वही यहाँ कुरनेलियुस के साथ हुआ।
और फिर उसके बाद इसने इनके बारे में साफ साफ लिखा है प्रेरितों की काम 11 के 18 पद में, यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। यह मन फिराव का दान है, पवित्र आत्मा का जो दान है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, ये उसके बारे में बोल रहे हैं। मगर उसी समय जो है मन फिराव जब आप करते हो तब आपको जो है पवित्र आत्मा की छाप भी लग जाती है उसी समय। उसी बात को इफिसियों 4:30 में बताया जा रहा है कि जब भी आप अनुग्रह, मतलब आप एक्चुअली अनुग्रह पर विश्वास कर रहे हो, प्रभु यीशु मसीह जो है अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह है, और जब आप अनुग्रह के अधीन हो जाते हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इस लायक भी नहीं हूं प्रभु यीशु मसीह, आप ही सब कुछ लायक हो, आप ही सब कुछ हो, जब आप इस बात पर उसके उस उद्धार पर, जो वो उद्धार है उस पर विश्वास करते हो कि आप अब्बा परमेश्वर के अनुग्रह, जब उस बात पर आप विश्वास करते हो, अनुग्रह के अधीन हो जाते हो, तब आपको जो है उद्धार मिलता है, पवित्र आत्मा की छाप मिलती है। और कुरनेलियुस की अगर कंडीशन, तो उसी समय पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी मिल जाता है, क्योंकि वो दान है, क्योंकि वो दान है, गिफ्ट ऑफ गॉड है, वो आपको मिल गया। ये लोग कॉन्शियस भी नहीं थे, मगर इन लोगों ने विश्वास किया और विश्वास में वो एक हो गए और मांग भी लिए उसी समय हम लोग कि हमको यीशु मसीह के साथ जुड़ना है। आपको पता भी नहीं चलेगा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल जाएगा। कई बार लोग मांगते भी नहीं है तो भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल जाता है, मगर हृदय में वो मोहब्बत जरूर हो जाती है। वही मैं आपसे कहा कि जब आप उपवास रखते हैं तो आप पूरा खाली हो जाते हो, आप एक आत्मा हो जाती है। देखिए पहला कुरिन्थियों में साफ साफ लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों 3 को मैं पढ़ रहा हूँ, उसके 16 और 17 पद में। पहला कुरिन्थियों 3, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। आप परमेश्वर के मंदिर हो, पवित्र हो, होली हो आप, तभी पवित्र आत्मा आप में है। और ये सिर्फ विश्वास करने से होता है उसी पॉइंट पर, और आपको पवित्र आत्मा आपके अंदर, ये बॉर्न अगेन। और इसी पहला कुरिन्थियों 6 के 17 पद को पढ़ रहा हूं मैं, और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आप एक आत्मा हो जाते हो, जिस पवित्र आत्मा आपके अंदर, मतलब आप एक आत्मा हो गए। यही उपवास में क्या होता है कि आप, जो लोग बोलते हैं हमको फास्टिंग रखेगा तब हमको बैप्टिज्म मिलेगा, एक्चुअली आप एक आत्मा जब हो जाते हो तब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी आपको आगे मिल जाता है। यहाँ पर भी यही है, एक उसकी संगति में, फेलोशिप में हो जाते हो, उससे जुड़ जाते हो। पवित्र आत्मा का जैसे ही छाप लगा है आपने, परमेश्वर पिता लगा देता है, तो एंटाइटल्ड हो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेने के लिए। आप क्वालिफाइड हो कि आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलना चाहिए। आपको मांगना है, और नहीं मांग रहे हो तो आप जब जुड़ भी रहे हो, उससे मोहब्बत कर रहे हो, तो आपको वो गिफ्ट है ना, कोई गिफ्ट, खुश हो कि आपको दो गिफ्ट दे, परमेश्वर पिता गिफ्ट दे दिया आपको। आप नहीं भी मांग रहे तो आपको मिल जाता है। मगर हाँ, जो आपका मोहब्बत जो है, वो चाहत है कि यीशु मसीह में और आगे बढ़ूं। इसलिए मैं शुरुआत में मेरे द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के विषय में बात को कहा कि आत्मिक उन्नति है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आत्मिक उन्नति है। अब इसी में आप अगर देखेंगे तो जैसे कि पानी को आप पी लिए तो पवित्र आत्मा, पानी आपके अंदर, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो आप में डवेल करता है। इसी में लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों 6 के 19 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। परमेश्वर की ओर से मिला है, देता प्रभु यीशु मसीह है, मगर परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो हम में बसा हुआ है, वो पवित्र आत्मा की जो छाप है उसको परमेश्वर पिता देता है, और परमेश्वर पिता छाप लगाता है और प्रभु यीशु मसीह आप में पवित्र आत्मा को देता है। और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह जो है आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा, मगर परमेश्वर का दान है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, मतलब गिफ्ट है। अब आखिरी में हम एक बात को देखेंगे, पहला प्रेरितों के काम उसका 1 और उसका 8 में एक बात लिखी है। प्रेरितों के काम 1 और उसके 8 में, पहला अध्याय उसका 8वां पद में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। आप अगर देखेंगे तो सामर्थ है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, साफ साफ बोल रहे हैं आप, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सामर्थ, आपको पावर मिल जाता है, पावर मिल जाता है। और
रोमियो 8 में भी हमने अभी देखा उसके 10वें पद में, और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया हुआ तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। मतलब कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको सामर्थ्य दिया, पावर मिल गया, मगर पवित्र आत्मा की छाप पहले लगी है, सील्ड ऑफ गॉड द होली स्पिरिट पहले लग गई है। वो इसलिए लगी है क्योंकि आपका बॉर्न अगेन हो गया है, आप सेव्ड हो गए हो, आप सेव्ड हो चुके हो। तो सिर्फ इतना ही, नया जन्म ही आपका लेना ही आपके लिए, आप उसी में अगर संतुष्ट हो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप उसी में संतुष्ट हो, मगर यीशु मसीह से प्यार करना है, उसके आने तक उससे प्यार करना है। यही बात लिखिए, एक्चुअली पवित्र आत्मा की छाप लग गई है, इसका मतलब जो है अब आप जो है आपको वही जो भी प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले सो गए हैं प्रभु यीशु में, उनको उठाने वाला भी वही है जो छाप लगा हुआ है, उसी के द्वारा वो लोग उठाए जाएंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा परमेश्वर ने तीसरे मृतकों में से जी उठाया, वही जो हम में बसा हुआ है वही उठाएगा। और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सामर्थ है। किस चीज के लिए सामर्थ है? जब पतरस को और जितने चेले वहां थे वो लोग प्रार्थना कर रहे थे ऊपरी कोठरी में, और वहां पे पेंतिकुस्त के दिन में ये जो सामर्थ मिली पवित्र आत्मा की, अभी हमने पढ़ा ना प्रेरितों काम 1 और उसके 8 में क्या लिखा हुआ, जो सामर्थ मिली है वो क्यों मिली उन्हें? इसलिए मिली कि जब पतरस, वही डरपोक पतरस, आप डरपोक पतरस हो जो 3 बार मुकर गया प्रभु यीशु मसीह के लिए, वही डरपोक पतरस जाके 3000 लोग बचाए गए। जब उसने क्या बोलते हैं पेंतिकुस्त के दिन में जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला तो उसने क्या किया, कितने लोगों को बचाया? प्रेरितों के काम उसका 2 और 41 वर्ष। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। 3000 लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए, बपतिस्मा ले लिया। पावर देता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, आपको वो पावर देता है कि आप जो है आप क्या करो, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करो। और पवित्र आत्मा का दान है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा परमेश्वर का दान है, एक्सक्यूज मी, परमेश्वर का दान है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, मतलब गिफ्ट ऑफ गॉड है। और पवित्र आत्मा की छाप जो है, अब आखिरी में मैं यही बोलूंगा, पवित्र आत्मा की छाप जो है वो क्या है, वो क्या है उसको जानने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं। एक व्यक्ति था एक गांव में, एक गांव जो था वो गांव भूकंप से, हमेशा उसमें भूकंप आता रहता था। उस गांव में एक व्यक्ति था, वो बहुत ब्रिलियंट था। वो व्यक्ति जो है यंग व्यक्ति था, और वो व्यक्ति, यंग व्यक्ति ने क्या किया, अपनी ब्रिलियंसी से गवर्नमेंट जॉब लगा लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। वो व्यक्ति को सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब मिला तो उसका पूरा परिवार जो है गवर्नमेंट क्वार्टर में चला गया उस गांव को छोड़कर। और उसके छोड़ के जाने के तुरंत बाद ही उस गांव में बहुत भारी भूकंप आया, मगर जब वो चला गया तो कुछ लोग भी उसके साथ चले गए। कुछ लोगों को उसने इतना प्रभावित कर लिया था कि चलो भाई हम इसके साथ जाएंगे, वो अपने साथ ले गया। मगर जब भूकंप आया तो पूरा गांव तबाह हो गया और बहुत लोग मारे गए, मगर कुछ बच भी गए। मगर जब उस व्यक्ति को ये बात पता चली तो वो व्यक्ति वापिस आया और अपने लोगों को लेके गया वहां शहर में जहां वो रहता है, उनका सब कुछ किया, और उसके बाद जो है गांव को फिर से एक्सटेब्लिश किया अपनी ताकत से। वो व्यक्ति जो है अभी हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ आया था इजरायलियों के लिए, इजरायली लोग विश्वास नहीं किए, मगर जब क्रूसिफिक्शन हुआ तो वो पूरी दुनिया के लिए क्रूसिफिक्शन हुआ। और उस पर यानी कि अब्बा के अनुग्रह पर जब आप विश्वास करते हो तब आपको पवित्र आत्मा की छाप लगती है। अब वो फिर आने वाला है, सबसे पहले चर्च के लिए आएगा और हम लोगों को ले जाएगा जिस पे छाप लगी हुई है पवित्र आत्मा की, बॉर्न अगेन बिलीवर चर्च जो उसकी कलीसिया है। और उसके बाद जो है वो यहाँ कदम नहीं रखने वाला है, वो जमीन में बादलों पर ही रहेगा और चर्च को ले जाएगा यहाँ से। फिर यहाँ एक ट्रिबुलेशन का समय है, 7 साल का ट्रिबुलेशन। जो विश्वास नहीं किया उनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। यहीं से पवित्र आत्मा परमेश्वर इस बात की भविष्यवाणी कर रहा है। और उसमें चर्च नहीं रहेगी। और जब वो दोबारा आएगा, जब इजरायली लोग उसको पुकारेंगे अपने लोगों के लिए, दोबारा आएगा, जैसे कि वो एग्जाम्पल को मैंने दिया, तब वो क्या बोलते हैं, लड़ेगा उस एंटी क्राइस्ट से, और वो एक अलग प्रीचिंग है और वो एक समय अलग होगा, तब उसका किंगडम यहाँ एस्टेब्लिश हो जाएगा। मगर पवित्र आत्मा की छाप जो है अब्बा के अनुग्रह पर, मतलब अब्बा का अनुग्रह है पवित्र आत्मा की छाप, और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा परमेश्वर का दान है। आखिरी में हम इसी को पढ़ लेते हैं कि रोमियो की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसका 24वां पद।
परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। धर्मी हो जाते हो आप जैसे ही आपको पवित्र आत्मा मिलता है। पवित्र आत्मा के अंदर मतलब आप जो है राइचियस हो प्रभु यीशु मसीह में, और होली भी हो। नया जन्म होता है तो उस समय होली भी हो। आपका नया जन्म जिस पॉइंट पे हुआ पूरा खाली, आपको बहुत खाली लगता है, आप राइचियस हो और होली भी हो। मगर आपको ये किससे मिला है? अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा। आपने अनुग्रह के ऊपर जैसे विश्वास किया कि अब्बा का अनुग्रह है, मैं डिजर्व नहीं करता, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने आप को बलिदान किया, आप अनुग्रह पर विश्वास कर लीजिए, आपको मिल गया पवित्र आत्मा की छाप। वो परमेश्वर का अनुग्रह है, अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की छाप, क्योंकि वही लगा रहा है आपके ऊपर। और प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 38 पद में पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये परमेश्वर का दान है, पवित्र आत्मा। मगर इसको आप बहुत ही, इस वर्ष 38 को बहुत गौर से पढ़िए। मैं इसको फिर से पढ़ रहा हूँ। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। सबसे पहले मतलब बॉर्न अगेन होगा। प्रभु यीशु मसीह पर जब आप विश्वास करोगे कि वो मेरा उद्धार करता है, मेरे पापों को क्षमा कर दिया उसने, मतलब मन फिराव हुआ, आपका हृदय का खतना हो गया। हृदय का खतना हुआ, फर्स्ट स्टेप, दैट इज बॉर्न अगेन बिलीवर। यही होता है, बॉर्न बाय द वाटर एंड बॉर्न बाय द स्पिरिट, कॉमा, उसके बाद लिखा है और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। अब आपको बपतिस्मा लेना है, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप उसके बाद जो है आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। इसीलिए मैंने कहा कि कई लोग बपतिस्मा पहले ले लेते हैं तो भी उनको क्या बोल, और मन फिराव उनका हुआ नहीं रहता है। बिली ग्राहम जो हमारे बहुत बड़े इवेंजलिस्ट थे, वो लोगों के यहाँ क्या होता था, चर्च के लोग आते थे, बैप्टिज्म लिए हुए सब चर्च जा रहे हैं, मगर अपने आप को मन फिरा उनका कहाँ होता था? जब इवेंजलिकल वर्क होता था। ओरल रॉबर्ट्स और ऐसे केनेथ हेगन और ऐसे कई लोग हैं यहाँ हमारे देश में भी, ऐसे बड़े बड़े प्रचारक हुए। तो मन फिराव पहले होता है। कई बार पानी का बपतिस्मा ले लेते हैं, ये ईसाई घर में पैदा हुए हैं, क्रिश्चियन घर में पैदा हुए, पानी का बपतिस्मा ले लेते हैं, मगर मन फिराव नहीं हुआ रहता। स्टेप है ये, पहले मन फिराओ, फिर पानी का बपतिस्मा, फिर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का दान। तो मन फिराओ मतलब अब्बा के अनुग्रह पर विश्वास किया, पवित्र आत्मा की छाप लग गई, और उसके बाद आप बपतिस्मा लोगे, पानी का बपतिस्मा लोगे। वो भी डूब का बपतिस्मा होना चाहिए। पानी का बपतिस्मा, डूब का बपतिस्मा पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आपको बपतिस्मा लेना है। और वो व्यक्ति जिसका नया जन्म हुआ है, वो व्यक्ति जिसका नया जन्म हुआ है, वो जरूर पानी का बपतिस्मा लेगा, या कहा जाए बपतिस्मा होगा उसका, डेफिनेटली उसका बपतिस्मा होगा। आपके सामने एक हल्का सा मैं इसे टच कर रहा हूं, अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका बपतिस्मा नया जन्म हो गया और बपतिस्मा नहीं लेना है मुझे, ऐसा नहीं है। वो व्यक्ति जरूर लेगा, क्योंकि वो यीशु मसीह से उसका विश्वास, उसकी मोहब्बत है। आप जब किसी से प्यार करते हो तो उससे पूरा जुड़ जाना चाहते हो। पानी का बपतिस्मा भी आप उसमें डूब जाते हो, यही है पानी का बपतिस्मा, इसलिए वो डेफिनेटली बैप्टिज्म लेगा। और फिर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा। आप उसे मांग नहीं रहे हो तो भी आप जो है उससे मोहब्बत करते हो, आत्मिक उन्नति होनी चाहिए, तो आपको जो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है, जो कि परमेश्वर का गिफ्ट है, परमेश्वर का दान है। तो इस प्रकार पवित्र आत्मा की छाप है और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। पवित्र आत्मा की छाप जो है परमेश्वर पिता देता है, अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह है वो, और परमेश्वर का दान है वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। उसे प्रभु यीशु मसीह आपको डुबा देता है, उंडेल देता है, वो एजेंट बनता है, क्योंकि पवित्र आत्मा को कोई हैंडल नहीं कर सकता। तो प्रभु यीशु मसीह आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता है। तो हमको उसके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने वाला द्वार पर है। तो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को लिए भी हमको आत्मिक उन्नति में उसमें बढ़ते चले जाना है। और अगर जिसका आज पवित्र आत्मा परमेश्वर उसको बोल रहा है, जो विश्वास नहीं रखते, यीशु मसीह पर विश्वास करो और जुड़ जाओ, क्योंकि उसका आना बहुत निकट है, और उसके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहो। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लहू की जय, यीशु मसीह की लहू की जय। मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए, लॉर्ड्स डे के लिए मेरे खुदा, 7 जुलाई 2024 के लिए, आपके जी उठने के दिन के लिए मेरे खुदा, जो वचन का प्रचार यहाँ से आपने किया मेरे खुदा, करने वाले आप हैं। गलती मेरी, महिमा ईश्वर पाप की है, और मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा की छाप जो है वो
आपने आज सिखाया है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा परमेश्वर का दान है, पवित्र आत्मा की इच्छा परमेश्वर का अनुग्रह, अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह जब विश्वास करते हैं तो उसे पाते हैं मेरे खुदा, वो हमें दिया जाता है। आपके आने तक आपके वचन विश्वास और प्रेम में बने रहें। जितने भी यहाँ सुन रहे हैं जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में, चाहे ऑफलाइन के माध्यम से, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से, चाहे आगे सुनने वाले हैं, सबों पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए मेरे खुदा, और पवित्र आत्मा की सामर्थ को दीजिए, क्योंकि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जब मिलता है तो औरों की जिंदगी को बचाया जाता है, औरों को सेव किया जाता है, अपनी उन्नति के साथ साथ औरों को बचाया जाता है। और पवित्र आत्मा का जो छाप लगती है उससे खुद को बचाया, हम बचते हैं, उससे खुद हम बचते हैं। तो ये जो आपने सिखाया है मेरे खुदा, इसके अनुसार हम चलने वाले हो सकें, ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ को दीजिए। आपका आना निकट है, और जिनकी जो भी तकलीफें हैं, चाहे डायबिटीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे कोई सर्जरी होने वाली हो, चाहे कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो, कोई कर्जा हो, चाहे कोई डिप्रेशन हो, चाहे कोई आंखों की तकलीफ हो, यूरिन की तकलीफ हो, और कोई ब्लड आ रहा हो, कहीं कोई मोशन से ब्लड आ रहा हो, कोई मोशन की तकलीफ हो, और कोई पेट की तकलीफ हो, एलर्जी की तकलीफ हो, चलने की तकलीफ हो, आज यीशु के नाम में अपने छुटकारा को दे दिया, इसकी घोषणा करते हैं मेरे खुदा। आपके अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के लिए धन्यवाद, और विश्वास करते हैं कि आप जल्द आने वाले मेरे खुदा, हर पैसों निकट है। भारत देश इंडिया कंट्री पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए, प्रभु यीशु मसीह की बेदारी उतर गई, इसकी घोषणा करते हैं मेरे खुदा। यरूशलेम इज़राइल में शांति दीजिए। इस आगे की आराधना को आपके चरणों के पास रखते हैं, इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं, यीशु पिताजी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अब हम प्रभु भोज में जाएंगे, और प्रभु भोज में जाने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात यह है, जो लोगों ने बपतिस्मा लिया है वो इस प्रभु भोज में सम्मिलित हुए, और जिन्होंने बपतिस्मा, डूब का बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा जिन्होंने नहीं लिया है, वो इस प्रभु भोज में सम्मिलित ना हो। और बाद में एक सॉल्वेशन प्रेयर भी किया जाएगा। आप सॉल्वेशन प्रेयर को करें तो आपको उद्धार मिल गया, आप विश्वास करते हो, मगर जो विश्वास करता है वो जाके बपतिस्मा लेगा, और बपतिस्मा लेने के बाद आप जो है प्रभु भोज में सम्मिलित हो। और प्रभु भोज में आप वाइन नहीं है तो सिंपल पानी लेके अंगूर को धोके निचोड़ सकते हैं, या सिंपल पानी ले सकते हैं, रोटी आज की पकी हुई आप ले सकते हैं। आइए हम प्रभु भोज में जाएं। और पहला कुरिन्थियों 11 को आप पढ़ लेंगे। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैं तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वह पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है, जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयालु पिताजी, इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं, आपने दया करके दी, से आशीर्वाद दीजिए। और दयालु बाप दया कीजिए, इसे ये प्रतीकात्मक रूप से हमारे मंदिर यीशु मसीह का मांस है, सो बड़ी बरकत दीजिए, आशीष दीजिए, इसे खाएं, बल ताकत पाएँ, सामर्थ पाएँ, और आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम की गवाही जब तक वह न आए या जब तक हम जीवित है देते रहे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हुआ, आमीन। यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह। एक साथ टाइम इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी को खाते हो, तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक आना है प्रचार करते हो। दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु इस दाखरस के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपका लहू है, आपने स्वयं कहा है, सो इसे आशीर्वाद दीजिए, इसे पिए, ताकत पाएँ और आपके नाम की गवाही को देते रहें और बढ़ और जब तक आप ना आए या जब तक हम जीवित हैं, आपके नाम की गवाही को देते रहें।
और आत्माओं को आपके चरणों में ले आ सके प्रभु जी दया कीजिए, बड़ी बरकत दीजिए। ओ मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी दया कीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हुआ यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का नाम। एक साथ भी दयालु बाप आसमानी तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देता जो आज के दिन आपने दिए, आपके जीवित वचन को सुनने का और सुनाने का सो अवसर दिए हैं, और आपके ब्यारी में भी हमारे मुंजे यीशु मसीह के ब्यारी में भी सहभागिता प्राप्त कर सकें, उनके मांस और लोगों को भी प्राप्त कर सकें। सब के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ पिताजी, बड़ी आपकी दया कृपा है, अपार आपका प्यार है। दयालु बाप आसमानी दया कीजिए, जब तक हमारा मुझे यीशु मसीह नहीं आता उसके नाम की गवाही को देते रहें और आत्माओं को रब्बा उन्हीं के चरणों में ले आ सकें, ताकि उनके द्वारा पिताजी आपको ग्रहण हो सके। बड़ी बरकत दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधी को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। अब ये जो समय है इसमें आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट भी रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जिसको ऑफरिंग देना है वो ऑफरिंग भी दे सकते हैं। और यही समय है कि आप विश्वास करना चाहते हैं तो उद्धार की प्रार्थना सॉल्वेशन प्रेयर को आप बोल सकते हैं। इस बोलने के द्वारा आप प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता के बच्चे कहलाते हैं। और फिर आपको बपतिस्मा लेना है, उसके बाद आप जो है प्रभु भोज में आप सम्मिलित हो सकते हैं। आइए हम उद्धार की प्रार्थना में जाएंगे। हे पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए, मारा गया मेरे लिए, और मेरे हर एक अपराधों को उसने अपने ऊपर ले लिया क्रूस में, और मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा है। मैं विश्वास करता हूँ कि वो मुझे लेने और हम सब विश्वासियों को लेने फिर आने वाला है। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, और अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह है प्रभु यीशु मसीह। मैं विश्वास करता हूँ। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हुए परमेश्वर पिताजी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ। जिसने इस प्रार्थना को बोला है वो अब परमेश्वर पिता का बच्चा है, बेटा है, बेटी है प्रभु यीशु मसीह में। वो सेव्ड है वो, उसको उद्धार मिल गया है सिर्फ इस प्रार्थना से। अब उसको जाके बपतिस्मा लेना है, और बपतिस्मा लेकर आपको जो है प्रभु भोज में आप सम्मिलित हो सकते हैं। आगे आत्मिक उन्नति के लिए जैसे आपने सीखा उसमें आगे बढ़ना। आइए हम आखिरी में बेनेडिक्शन में जाएंगे, ब्लेसिंग्स में जाएंगे। जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाए, और जो नहीं खड़े हो सकते जिस भी अवस्था में उसमें रहकर आप ब्लेसिंग्स को ले सकते हैं। अब अब्बा परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर और जितने भी ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं, इस जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।